नमस्ते भैया बहन। जैसा कि आपको पता है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चैप्टर 9 जो पोएम था वो जो है भेजा गया था, आप उसे याद कर लिए होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आप सभी जो है अपनी जो पोएम याद कर लिए। आपको अभी तक 2 पोएम जो है मिला हुआ है। ठीक है, चैप्टर 10 तक, यानी कि फर्स्ट टर्म में आपको चैप्टर 10 तक ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी अंतिम चैप्टर है इस टर्म की। तो आप सभी जो है जो चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, उस चैप्टर की जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके फेयर की कॉपी आप लोग बना लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो उसको ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, फेयर की कॉपी। और फेयर करने के बाद से जो है जैसे स्कूल खुलेगा, ठीक है, तो आप सभी जो है उसको कॉपी को सबमिट करेंगे, चेक होगा, उसके ऊपर नंबर मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आपने पोएम याद कर लिया होगा तो पोएम को जो है बाकायदा रिसाइट करना है। ठीक है, अपनी वीडियोस बना करके आप रिसाइट करते हुए, उसे बोलते हुए, उसे सुनाते हुए एक वीडियो बनाएं, सेल्फी वीडियो। और सेल्फी वीडियो बना करके जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 10 जो है देर न करते हुए शुरू करते हैं। नचिकेता, बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही सुंदर जो है यह चैप्टर है, आपकी यह लेसन है। Once upon a time there was a king. The name of the king was Vajsarva. He had a loving son named Nachiketa. Nachiketa was kind-hearted. He was obedient and determined. एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, उनका नाम था वज्रसर्व। उनका एक लड़का था जिसका नाम जो है नचिकेता था, उनका बेटा था। ठीक है, पुत्र, उसका नाम नचिकेता था। नचिकेता जो है बहुत ही काइंड हार्टेड था। काइंड हार्टेड मीन्स क्या जाता है, काफ़ी दयालु स्वभाव का। ठीक है, ही वॉज ओबीडियंट एंड डिटरमाइंड। वह जो है ओबीडियंट भी था, उसी प्रकार से काइंड हार्टेड के साथ साथ वह जो है काफ़ी आज्ञाकारी भी था। ठीक है, अपने बड़ों और अपने जो है माता पिता की काफ़ी ज़्यादा आज्ञा का पालन करता था। ठीक है, और एक बार जो ठान लेता था वो जो है करके ही रहता था। ठीक है, यह उसकी क्वालिटी थी। किंग वज्रसर्व वॉज परफॉर्मिंग अ यज्ञ। किंग जो है, राजा जो है, वह एक यज्ञ जो है करवा रहे थे। ठीक है, इट कंटिन्यू फॉर अ fortnight. The purpose of yajna was to please God. Many priests performed this yajna. The king had to give away all his dear and near belonging in charity to make it successful. राजा जो है वह यह यज्ञ करवा रहे थे। ठीक है, यह यज्ञ जो है उनकी, जैसे आप लोग के यहाँ भी जो है आजकल देखते होंगे अष्टयाम वगैरह चलती है, यज्ञ चलती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो बनते हैं, तो मंदिर बनने के पहले बहुत सारे यज्ञ करवाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मंदिर बनवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, दान पुण्य करते हैं। तो राजा जो है वह यज्ञ करवा रहे थे क्योंकि उन्हें जो है प्रभु को, यानी कि ईश्वर को खुश करना था। इस यज्ञ को कराने के लिए बहुत सारे जो है, बहुत दूर दूर से बहुत सारे साधु महात्मा आए हुए थे। ठीक है, और यज्ञ में राजा जो है वह अपने नियर और डियर, यानी कि जो भी उनकी सबसे ज़्यादा जो है नज़दीक की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो है उनकी करीबी चीज़ें हैं, अपनी चीज़ें हैं, जिस वस्तु को जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को डोनेट करना था, दान करना था। ठीक है, चैरिटी में, तभी जाकर के यह यज्ञ जो है सफल होगा। नचिकेता वॉज असाइन द वर्क ऑफ चैरिटी, और यह काम जो है नचिकेता को सौंपा गया। ही वेंट टू वॉच द चैरिटी, वह जो है चैरिटी को देखने गया कि क्या डोनेट किया जा रहा है। प्रीस्ट वर बीइंग गिवन ओल्ड एंड बैरन कैटल। नचिकेता वॉज सरप्राइज एट इट। ही आस्क वन ऑफ द मिनिस्टर। नचिकेता जो है जब चैरिटी देखने गया कि भाई क्या डोनेट किया जा रहा है, क्या चैरिटी की जा रही है, लोगों को क्या दिया जा रहा है, तो उसने देखा क्या कि साधु महात्माओं को बूढ़ी गाय, ठीक है, ओल्ड गाय जो कि किसी काम की नहीं है, दुधारू भी नहीं है ना, वैसी गाय जो है डोनेट की जा रही है। ठीक है, दी जा रही है। ठीक है,
नचिकेता जब यह देखा तो वह काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हो गया कि अगर यह बूढ़ी गाय जो है अगर उन्हें डोनेट भी की जा रही हैं तो इसका क्या लाभ होगा, साधु महात्मा को जो है यह किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाएंगी, ठीक है ना। तब वह जो है अपने एक मिनिस्टर से जो कि यह चैरिटी का काम कर रहे थे उनसे पूछा, बोला, वाई आर यू गिविंग ओल्ड कैटल टू द प्रिस्ट, द किंग हैज़ ऑर्डर्ड मी टू डू सो, व्हाट विल द प्रिस्ट डू विद दिस कैटल। नचिकेता जो है वह पूछता है मिनिस्टर से कि तुम जो ये सारे के सारे बूढ़ी गाय जो है क्यों दे रहे हो साधु महात्माओं को, ठीक है, इसका जो है वह क्या करेंगे, प्रिस्ट क्या करेंगे। तब मिनिस्टर जो है वह जो है बोलता है कि राजा ने हमें ऐसा ही आदेश दिया है, इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट विल द प्रिस्ट डू विद दिस कैटल। तब वो पूछता है कि आखिर प्रिस्ट जो है इस कैटल से क्या करेंगे, उन्हें क्या लाभ होगा इसका। दे विल फीड द कैटल बट दे विल नॉट गेट मिल्क फ्रॉम देम। वह तो इस कैटल को ले जा रहे हैं तो इस कैटल को जो है खाना पीना तो खिलाएंगे ही, ठीक है, भूखे तो मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं, बट उन्हें क्या फ़ायदा होगा, यह तो उन्हें मिल्क भी नहीं है, यह तो उन्हें दूध भी नहीं दे पाएंगे। इट विल बी अ बर्डन फॉर देम, यह तो उनके लिए बोझ समान हो जाएंगे, बर्डन की तरह हो जाएंगे, ठीक है। कौन बोलता है, नचिकेता बोलता है, ठीक है। किससे बोलता है, तो मिनिस्टर से बोलता है। यस यू आर राइट बट वी कैन डू नथिंग, वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग। हाँ मुझे पता है, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल जो है सही है, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, राजा ने हमें जैसा आदेश दिया है वैसा ही करना पड़ेगा। स्टॉप गिविंग दिस कैटल टू द प्रिस्ट, आई एम गोइंग टू मीट द किंग। यह बूढ़ी गाय जो है देना साधु महात्माओं को बंद करो, मैं अभी राजा से जाता हूँ और मिलता हूँ। नचिकेता वेंट टू हिज फादर, हिज फादर आस्क्ड हिम, डिड यू सी द वर्क ऑफ चैरिटी। नचिकेता जो है वह अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी तभी उससे पूछते हैं, क्या तुमने चैरिटी का काम देखा। यस आई हैड गॉन देयर बट आई रिटर्न इमीडिएटली। हाँ मैं वहाँ गया लेकिन मैं तुरंत वापस आ गया। वाई डिड यू रिटर्न, तुम क्यों वापस चले आए। आई डिड नॉट लाइक द वर्क ऑफ चैरिटी, क्योंकि मैं चैरिटी जो देख रहा हूँ, ठीक है, वह मुझे पसंद नहीं आया। व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर, क्यों, क्या समस्या थी वहाँ पे। द प्रीस्ट वर बीइंग गिवन ओल्ड कैटल, आई हैड टोल्ड द मिनिस्टर टू डू सो। वह बोलता है, नचिकेता अपने पिताजी से बोलता है कि जो साधु महात्मा थे उनको जो है ओल्ड कैटल, बैरन कैटल्स जो है, पशु जो है दान किए जा रहे हैं। तब राजा बोलते हैं, हाँ ऐसा ही सही, क्योंकि मैंने जो है मिनिस्टर से ऐसा करने के लिए बोला था, मंत्रियों से बोला था। फादर यू शुड गिव योर नियर एंड डियर बिलोंगिंग्स इन चैरिटी। पिताजी आपको तो जो है सबसे नज़दीकी, जो आपका सबसे प्रिय है, उन चीज़ों को जो है आपको डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो फिर आप ये बूढ़ी गाय जो है क्यों दे रहे हैं। दैट इज़ राइट, हु इज़ डियरेस्ट फॉर यू। पिताजी जो है उससे जो है नचिकेता बोलता है कि आपको तो सबसे जो नज़दीकी है आपके, जो आपके सबसे करीबी है, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है, वह सब सारी चीज़ें आपको डोनेट करना चाहिए, तभी तो इस यज्ञ का फल मिलेगा आपको। तो राजन बोलते हैं, यानी उसके पिता बोलते हैं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। हु इज़ डियरेस्ट फॉर यू। तब नचिकेता जो है पूछता है कि तो आपके लिए डियरेस्ट कौन है, सबसे प्रिय आपके पास, आपकी जो है सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है, आपको सबसे प्रिय कौन है। ऑफ कोर्स यू आर द डियरेस्ट माई सन। तब बोलते हैं उसके पिताजी कि सबसे डियरेस्ट तो तुम हो मेरे लिए। वाई डू यू नॉट गिव योर सन इन चैरिटी। तो आप अपने पुत्र को चैरिटी में क्यों नहीं दान कर दे रहे हैं। वाह व्हाट आर यू सेइंग। वह जो है, जो पिताजी हैं, वो बोलते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो। इफ़ यू वांट टू मेक द यज्ञ सक्सेसफुल यू शुड गिव योर सन इन चैरिटी। अगर आप इस यज्ञ को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पुत्र को जो है चैरिटी में डोनेट कर देना चाहिए। द किंग वॉज बिजी। राजा जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे, काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी। ही बिकम इरिटेटेड एंड एंग्री एट नचिकेताज वर्ड्स। वह जो है नचिकेता के इन शब्दों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है, और वो इरिटेट होकर के बोल दिए, आई गिव यू टू यम। मैं तुम्हें यम को दे दूंगा, यमलोक दे दूंगा। नचिकेता टच्ड द फीट ऑफ हिज फादर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी टू यमलोक। He reached Yama's abode.
नचिकेता जो है अपने पिताजी का पाँव छूता है और यमलोक के लिए अपनी जर्नी शुरू कर देता है। ठीक है, यमराज के पास जाना शुरू कर देता है, यमराज के पास पहुंच जाता है। हियर इज द यमा's abode. The guard at the gate stopped Nachiketa. Nachiketa said, I have come to meet Lord Yam. Let me go inside. जब वह यमलोक पहुंचता है तो जो दरवाज़ा रहता है गेट पे ही, वहाँ का जो गार्ड है वो रोकता है नचिकेता को। वो बोलता है, रुको, कहाँ जा रहे हो? नचिकेता बोलता है क्या कि मैं जो हूँ यहाँ यमलोक, यम से मिलने आया हूँ, यम भगवान से, यमराज भगवान से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। The guard said, No one is allowed to enter without permission. गार्ड बोलता है कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकता है। प्लीज़ इन्फॉर्म हिम अबाउट मी। तो उन्हें जा कर के इन्फॉर्म करो मेरे बारे में कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। लॉर्ड यम इज़ नॉट हेयर। लॉर्ड यम जो है यहाँ नहीं है। ही विल रिटर्न आफ्टर 3 days। वह 3 दिन बाद जो है लौटेंगे। आई शैल वेट हेयर फॉर हिम। तब नचिकेता कहता है क्या कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 दिनों तक उनका यहीं पे इंतज़ार करूँगा। नचिकेता स्टूड देयर ऑन 1 leg फॉर 3 days। नचिकेता जो है अपने एक पैर पे जो है वहाँ पे 3 दिनों तक उनका इंतज़ार करता है खड़े होकर के। वेन यम रिटर्न ही saw a young boy waiting for his arrival at the doorstep. He asked, What are you doing here? नचिकेता जो है वहाँ 3 दिनों तक जब उनका इंतज़ार करता है एक पैरों पे खड़े होकर, तब जो है जब यम 3 दिनों बाद जो है वहाँ लौटते हैं तो वह जो है देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है उनकी डोर स्टेप पे, यानी कि उनके दरवाजे पे, उनके चौखट पे जो है उनका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तब जो है वह देखते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, पुत्र, यहाँ तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, और 3 दिनों से आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, और जो चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको इंडिकेट भी कर दूँ। ठीक है, यह जो है गार्ड है। ठीक है, और यह जो है यम भगवान है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। नचिकेता जो है जवाब देता है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वेन यू कम हियर। तब वो पूछते हैं तुम यहाँ कब आए हो? आई हैव कम हियर बिफोर 3 days। मैं 3 दिन पहले आया हूँ। What did you eat to survive for 3 days? तुम क्या खाए पिए 3 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए, 3 दिनों तक जीवित रहने के लिए? I enjoyed all your good deeds which gave me energy to wait here. मैंने आपके जितने भी अच्छे कार्य हैं उन सब सारे कार्यों को मैं देखता रहा, जो देखते हुए मुझे जो है एनर्जी मिला, जिसके वजह से मैं यहाँ पे 3 दिनों तक आपका वेट करता रहा। तो भैया बहन, आप सभी को पता है कि लंबा चैप्टर हो जाएगा, इस कारण से जो है इस चैप्टर का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये जो है समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में इस कहानी को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।